एक दिन आपके साथ कुछ अजीब होगा। आप कुछ बिल्कुल साधारण सा काम कर रहे होंगे। शायद घर पैदल जा रहे हों, शायद रात में अकेले बैठे हों, या शायद अपने फोन को देख रहे हों, और अचानक आपके दिमाग में एक विचार आएगा, एक खतरनाक विचार। मैं ये सब कर ही क्यों रहा हूं? ये कोई छोटा क्यों नहीं होगा, बल्कि वो डरावना सवाल होगा। आखिर जीना ही क्यों है? और आपके जीवन में पहली बार ब्रह्मांड कोई जवाब नहीं देगा। इंसान अर्थ खोजने वाला प्राणी है। हम चाहते हैं कि जीवन का कोई मतलब हो। हम अपने संघर्षों के पीछे की वजह चाहते हैं, अपने अस्तित्व का एक उद्देश्य। लेकिन जब हम ईमानदारी से ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमें कुछ परेशान करने वाला पता चलता है। ब्रह्मांड खामोश है। तारे बिना किसी उद्देश्य के फटते हैं। ग्रह ठंडे अंधेरे में भटक रहे हैं। पूरी की पूरी प्रजातियां आती हैं और लुप्त हो जाती हैं। और एक दिन हम में से हर एक इंसान मर जाएगा। इसलिए नहीं कि हम असफल रहे, इसलिए नहीं कि हम महत्वपूर्ण नहीं थे, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वास्तविकता ऐसे ही काम करती है। हमारी अर्थ खोजने की इच्छा और ब्रह्मांड की इस उदासीनता के बीच का जो डरावना टकराव है, उसे फिलोसोफर अल्बर्ट काम्यू ने एक नाम दिया था, द एब्सर्ड, यानी बेतुका। ज्यादातर लोग इसके बारे में कभी नहीं सोचते, क्योंकि रूटीन हमें बचाए रखती है। उठना, काम करना, खाना, सोना, यही दोहराना। लेकिन कभी कभी ये रूटीन टूट जाती है। शायद देर रात में, शायद किसी अपने को खोने के बाद, या शायद शांति के किसी पल में अचानक सब कुछ मैकेनिकल लगने लगता है, अजीब, लगभग अर्थहीन। कामू ने द मिथ ऑफ सिसिफस में इसी अवेकनिंग का वर्णन किया है। ये वो पल है जब एक पूरी तरह से अर्थपूर्ण दुनिया का भ्रम टूटने लगता है, और एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो जीवन फिर कभी वैसा नहीं दिखता जैसा पहले था। कम्यू का मानना था कि फिलॉसफी में केवल एक ही वास्तव में गंभीर सवाल है। यह ईश्वर के बारे में नहीं है, यह सच के बारे में नहीं है, यह नैतिकता के बारे में नहीं है। यह सीधा सा सवाल है, यदि जीवन का कोई अंतिम अर्थ नहीं है तो क्या हमें जीवित रहना चाहिए? यह सवाल मानवता को 3 पॉसिबल रास्तों पर खड़ा कर देता है। पहला रास्ता, निराशा। यदि जीवन का कोई अर्थ नहीं है तो कुछ लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीवन जीने लायक नहीं है। कम्यू ने इसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अस्तित्व से भागना सवाल का जवाब नहीं है, बल्कि उससे बचना है। दूसरा रास्ता, फिलोसॉफिकल सुइसाइड। अनसर्टेनिटी को स्वीकार करने के बजाय लोग तसल्ली देने वाली एक्सप्लेनेशन गढ़ लेते हैं। कोई एब्सोल्यूट मीनिंग, कोई परफेक्ट पर्पस, या कॉस्मिक गारंटी। कम्यू ने इसे फिलोसॉफिकल सुइसाइड कहा, इसलिए नहीं कि विश्वास गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि कभी कभी यह उस अपसर्ड से बचने के लिए ईमानदार पूछताछ को छोड़ देता है। तीसरा रास्ता, विद्रोह। यही सबसे पावरफुल रास्ता है। अपसर्ड से भागने के बजाय आप इसे स्वीकार करते हैं। आप स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मांड शायद आपको कभी कोई अंतिम अर्थ नहीं देगा, और फिर भी आप जीना जारी रखते हैं, उदासी में नहीं, बल्कि एक विद्रोह के रूप में। इस विचार को समझाने के लिए कैम्यू ने सिसिफस के मिथ का उपयोग किया। देवताओं ने सिसिफस को हमेशा के लिए एक अर्थहीन काम करने की सजा दी थी। उसे एक बड़ा पत्थर को पहाड़ के ऊपर धकेलना था। हर बार जब वह चोटी पर पहुंचता, पत्थर वापस नीचे लुढ़क जाता और उसे फिर से शुरुआत करनी पड़ती, हमेशा के लिए। पहली नजर में यह कल्पना में आने वाला सबसे दुखद जीवन लगता है, लेकिन कमूस ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने उस पल की कल्पना की जब सिसिफस पत्थर को वापस लाने के लिए पहाड़ से नीचे उतरता है। उस पल में सिसिफस अपनी नियति को समझता है। वह जानता है कि यह काम बेतुका है, और अजीब बात यह है कि यही जानकारी उसे उसकी सजा से ज्यादा ताकतवर बना देती है, क्योंकि एक बार जब वह अपनी स्थिति की अब्सर्डिटी को स्वीकार कर लेता है तो देवताओं का उस पर से अधिकार खत्म हो जाता है। कम्यू ने एक ऐसे वाक्य के साथ बात खत्म की जिसने फिलॉसफी हमेशा के लिए बदल दिया, हमें सिसिफस को खुश देखना चाहिए। ऑब्सर्डिज्म शुरू में डरावना लग सकता है, लेकिन इसमें एक अविश्वसनीय शक्ति छिपी है, फ्रीडम। यदि ब्रह्मांड आपको पहले से तय किया हुआ कोई उद्देश्य नहीं देता, तो कोई और भी आपके जीवन के अर्थ को नियंत्रित नहीं कर सकता। ना समाज, ना उम्मीदें, और ना ही परंपराएं। आप तलाश करने के लिए फ्री हैं, सृजन करने के लिए फ्री हैं।
जीवन को पूरी तीव्रता से अनुभव करने के लिए फ्री हैं। इसलिए नहीं कि यह किसी अंतिम उत्तर की ओर ले जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अनुभव अपने आप में मूल्यवान बन जाता है। कैमुस का मानना था कि इस अब्सर्ड के साथ जीने के लिए 3 चीजें चाहिए: विद्रोह, सुखद भ्रमों के सहारे हकीकत से भागने से इनकार करना, जीवन का सामना वैसा ही करना जैसा वह है। फ्रीडम, यह पहचानना कि यदि जीवन की कोई पहले से लिखी स्क्रिप्ट नहीं है तो आप अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। जुनून, जीवन को गहराई से जीना, जिज्ञासा, रचनात्मकता और रोमांच के साथ, इसलिए नहीं कि वे जीवन के रहस्य को सुलझाते हैं, बल्कि इसलिए कि वे अस्तित्व को समृद्ध बनाते हैं। अंतिम संदेश, यह अब्सर्ड जीवन की सुंदरता को नष्ट नहीं करती, यह उसे और उजागर करती है। क्योंकि जब आपको एहसास होता है कि कुछ भी निश्चित नहीं था, तो हर पल और भी अनमोल हो जाता है। एब्सर्डिस्ट अब ब्रह्मांड से अर्थ की भीख नहीं मांगता, वो बस जीते हैं पूरी तरह से, जिज्ञासा से, निडरता से, सिसिफस की तरह पहाड़ पर चट्टान को धकेलते हुए, इसलिए नहीं कि कार्य का कोई अर्थ है, बल्कि इसलिए कि जीना ही विद्रोह बन जाता है।